मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज हमारा जो ये लेक्चर है ये थोड़ा मालूमात के लिए, जानकारी के लिए मैंने रखा हूँ। और ये लेक्चर है करियर गाइडेंस। करियर गाइडेंस में हमें आफ्टर 10 व्हाट विल आई डू, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। तो 10th के बाद हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या उन्हें पता नहीं होता है 10th के बाद कौन से फील्ड में हमें जाना चाहिए, वो चूज नहीं कर पाते फील्ड और स्ट्रीम। जनरली पेरेंट्स बताते ये स्ट्रीम में जाओ, ये स्ट्रीम लो, ये लो, तो उन्हें पता नहीं होता है। 10th के बच्चों को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और 12th के बाद भी हमें क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चूज करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स हम चूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 10 आफ्टर 10 हमें 3 स्ट्रीम पाई जाती है। जैसे कि जनरली 3 स्ट्रीम होती है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, किसी को पूछते हैं फ्रेंड्स को कि तू कौन सी चूज कर रहा है, तू कौन से फील्ड में जा रहा है, कौन से स्ट्रीम ले रहा है, उसी के साथ वो स्ट्रीम ले लेते हैं। लेकिन ये 10th जो होता है ये हमारा फर्स्ट स्टेप है करियर का। तो हमें पहले ही 10th में डिसाइड करना है। 10th होने के बाद हमारे मार्क्स जैसे आते हैं तो हमें डिसाइड करना है कि कौन से स्ट्रीम में हमें जाना है, आगे हमें क्या बनना है। तो ये डिपेंड होता है कि हमें करियर में आगे कौन से फील्ड में जाना है, उसके ऊपर हमारी स्ट्रीम डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डॉक्टर बनना है, किसी स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है, तो उसे साइंस फील्ड में जाना, साइंस स्ट्रीम लेना जरूरी है। तो ये पता नहीं होता है। अगर हमें बैंकिंग में जाना है, बैंक सेक्टर में, तो हमें कॉमर्स फील्ड लेना जरूरी है, कॉमर्स स्ट्रीम लेना जरूरी है। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे करियर पे डिपेंड है। हमें पहले हमारा एम, हमारा टारगेट, हमारा ये टारगेट पता होना चाहिए, एम पता होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। जैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमें डॉक्टर बनना है तो हम साइंस फील्ड चूज कर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम में जाना है। तो उसके लिए हमें मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, तो ये हमें पहले ही चूज करना होता है। तो डिपेंड ऑन हमें कौन से करियर को चूज करना है, कौन से हमें फील्ड में जाना है, उसके ऊपर हमारे ये स्ट्रीम डिपेंड होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ जनरली 3 स्ट्रीम होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो साइंस वाले बंदे, जैसे कि किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है, बीएससी करना है, मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड में जाना है, तो हमें जनरली साइंस चूज करना पड़ता है, साइंस स्ट्रीम लेना पड़ता है 11th में, 11th एंड 12th। या इंजीनियरिंग को जाना है तो भी हमें साइंस लेना जरूरी होता है। तो देखिए उसमें भी हमें डिफरेंट 12th के बाद बहुत सारे कोर्सेज हमें अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरा ऐसी फील्ड है कि कॉमर्स। अगर हमें बैंकिंग सेक्टर में जाना है, मैनेजमेंट सेक्टर में जाना है, अकाउंट सेक्टर में जाना है, फाइनेंस में जाना है, तो हमें ये कॉमर्स फील्ड चूज करना होता है। लॉ करना है, हमें वकील बनना है, तो भी कॉमर्स फील्ड चूज कर सकते हैं। तो कॉमर्स लेकर हम लोग बैंकिंग, फाइनेंस ऐसे सेक्टर चूज कर सकते हैं। तो वो डिपेंड है कि हमें आगे बनना क्या है उसके ऊपर। और थर्ड स्ट्रीम है आर्ट्स। तो आर्ट्स से हम क्या करते हैं, किसी को टीचर बनना है या फिर किसी को लॉयर बनना है, लॉ फील्ड में जाना है, टीचर बनना है, एमपीएससी यूपीएससी देना है, तो हम आर्ट्स चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया कि 10th के बाद हमें कौन से फील्ड में जाना है। अभी बहुत ही सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है क्या यूपीएससी और एमपीएससी मुझे करना है, लेकिन मैं स्ट्रीम कौन सा लूं। तो इन जनरल यूपीएससी एमपीएससी के लिए हमें कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है। बहुत से बच्चे इंजीनियरिंग करके भी एमपीएससी यूपीएससी देते हैं, बहुत से बच्चे आर्ट्स करके करते हैं, कोई कॉमर्स से आता है, कोई साइंस से आता है। तो जरूरी नहीं है, कोई भी फील्ड से तुम, कोई भी स्ट्रीम से तुम जा सकते हो। सेकेंड थिंग, 10th के बाद हम और
ऐसे डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में भी एडमिशन ले सकते हैं। आफ्टर 10 होता है 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स, उसमें बहुत सारे फील्ड होते हैं, स्ट्रीम होते हैं इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ENTC, IT, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। उसके बाद हम ITI फील्ड में भी जा सकते हैं, ITI स्ट्रीम, ITI टेक्नीशियंस का कोर्स होता है 10th के बाद, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होता है इंस्टीट्यूशन, उसमें 10th के बेस पे एडमिशन हो जाता है। तो देखिए, आपको अगर साइंस चूज करना है तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा होने चाहिए, डिपेंड ऑन कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है, एरिया वाइज कॉलेज के ऊपर मेरिट लिस्ट लगती है, उसके हिसाब से सब ये सेंट्रलाइज एडमिशन होते हैं 11th के, और उस पर डिपेंड होता है। तो 10th के बाद हमें एक मोटिवेशन रखना है कि हमें कौन सा पाथ चूज करना है। तो हमारा जो 10th है ये बेस है, ये फर्स्ट स्टेप है करियर की। इधर से ही हमें एक राह मिलती है, एक पाथ मिलता है कि हमें हमारे करियर की तरफ कैसे बढ़ना है और कौन से फील्ड में हमें जाना है, कौन सी स्ट्रीम चूज करना है। तो अगर हम ये स्ट्रीम चूज करना अगर हमारा रॉन्ग हो जाता है तो उधर ही हमारा करियर का गोल यहाँ पे डाउन हो जाता है, हमें करियर का गोल अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें पहले ही डिसाइड करना है कि हमें कौन सा स्ट्रीम में जाना है। उसके लिए हमें हमारा करियर का गोल पता होना चाहिए कि हमें क्या बनना है, उस पर ही हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। तो देखिए बच्चों, आपको अभी ये बेहतर समझाऊंगा कि हमें क्या चूज करना है 10th के बाद। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा 12th के बाद कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं, बहुत से कोर्सेज है, और MPSC UPSC के लिए क्या करना है, कौन से इसमें ग्रेजुएशन करना है, लॉ बनने के लिए, वकील बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो 12th के बाद मैं आपको बताऊंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कौन सी फील्ड बेस्ड रहेंगी, कौन सी स्ट्रीम बेस्ड रहेंगी आफ्टर 12th। तो ये 12th के बाद डिसाइड होता है। जैसे कि किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो कॉमर्स लेना जरूरी है, कॉमर्स में अकाउंटिंग सेक्टर है, तो हम लोग ये अकाउंट के रिलेटेड आता है तो हमें कॉमर्स लेना जरूरी है 10th के बाद। तो इधर ही हम लोग डिसाइड करना चाहिए 10th में ही कि हमें कौन से फील्ड में जाना है और हमारा गोल क्या है। हमें अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो कॉमर्स लेना जरूरी, तो ये बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, आपको ये करियर गाइडेंस का लेक्चर, मेरा शॉर्ट लेक्चर था, सिर्फ आफ्टर 10 व्हाट वुड आई डू, क्या करना चाहिए। तो आपको ये, अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर करना ना भूलिए। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं करियर गाइडेंस के बारे में। आपको कौन से फील्ड में जाना है, कौन से सेक्टर में हमें काम करना है, हमें एजुकेशन में कौन से स्ट्रीम चूज करना है, आफ्टर 12th क्या करना चाहिए, सब चीज़ों की जानकारी चाहिए होगी तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।